बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो शादीशुदा है, एक बच्चे की मां है और उसके बाद भी पति के पीठ पीछे उसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारती थी। उसी जुनून में वो अपने मामी के घर गई और वहीं अपने दीवाने को दिल दे बैठी। उसका आशिक भी जानता था कि वो शादीशुदा है, पर वो भी उसे देखते ही पहली नजर में अपनी माशुका बना चुका था। चाहत के इसी जुनून में दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जिसके बाद वो अपने पति के पीठ पीछे रिश्तों के पन्नों पर धोखे और बेवफाई की कहानी लिखने लगी अपने दीवाने के साथ मिलकर। और जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों बंद कमरे में हमबिस्तर होने लगी, एक दूसरे की नापाक एहसासों के साथ जिंदगी में रंग भरने लगे और ये सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच वो अपने मामी के घर से अपने ससुराल आ गई और उसके बाद भी अपने पति से नजरें चुराकर फोन पर अपने दीवाने से बातें करने लगी। चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलने लगी, बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी। पर उसे ये पता नहीं था कि जिस दीवाने पर वो बेपनाह प्यार लुटा रही है बंद कमरे में, वो एक फरेबी है। उसके पीठ पीछे साजिश का सीक्रेट जाल बुन रहा है। प्यार के निजी पलों को, अंतरंग तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा है। उससे मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ उसके जिस्म से खेल रहा है। जब उसका जी भर गया तो वो अपनी शादीशुदा माशुका से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उसने उसके पति के मोबाइल नंबर पर अश्लील वीडियो भेज दिया, जिसके बाद उसकी माशुका की जिंदगी में तूफान आ गया और उसका पति बेवफाई और धोखे के इल्जाम पर उसे घर से बेघर कर दिया। वो सड़क पर आ गई, पर उसके बाद चाहत की जुनून में उसने जो किया वो उसके फरेबी दीवाने पर भारी पड़ गया, क्योंकि वो खुद के बिछाए जाल में फंस गया और वो उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसे सीधे कोर्ट लेकर चली गई, जहां जाने के बाद शादी का दबाव बनाने लगी और आशिक रोने गिड़गिड़ाने लगा, अपने किए पर माफी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ चुकी थी। जिसके बाद वो जिद पर आ गई और कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ा है, अब शादी तो तुमसे ही करूंगी, तुम चाहे रोक कर करो या फिर हंस कर। देखिए इस रिपोर्ट में इश्क में अश्लील कांड करके कैसे फंसा आशिक, क्या नापाक मोहब्बत को मिलेगी मंजिल। शादीशुदा महिला से इश्क करके फंसा आशिक, 3 साल तक बंद कमरे में किया प्यार का इजहार, धोखे से मोबाइल के कैमरे में कैद किया अश्लील वीडियो और जब जी भर गया तो पीछा छुड़ाने के लिए रची साजिश। प्रेमिका के पति को भेजा निजी पलों का अश्लील वीडियो। गलती का सबसे बड़ा किया कि हमको वीडियो, हमको फोटो एकदम गलत सलत हमको हस्बैंड के पास भेज दिया, हमको गोतनी के बेटा के पास भेज दिया। कोर्ट में बॉयफ्रेंड को लेकर पहुंची शादीशुदा माशुका। आगे चाहते हो जैसे भी जाए हम इसी के घर जाएंगे। शादी करना चाहते हो? हाँ। कहा पति ने छोड़ दिया, अब शादी तो तुमसे ही करूंगी। तो आपने उधर से हम चला गए तो हम देखने न करेंगे। तुम्हारी भी शादीशुदा जिंदगी है, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो ना मेरी, मुझे बख्श दो, माफ कर दो। ये गुहार और विनती उस आशिक के हैं, उस दीवाने के हैं जो बिना अंजाम सोचे इश्क में सारी सीमाएं लांघ गया और जब जी भर गया तो अपनी माशुका से पीछा छुड़ाने के लिए उसके पति को मोबाइल के कैमरे में कैद अश्लील वीडियो को भेज दिया, ये सोचकर कि शायद उसे देखने के बाद उसकी माशुका उसका पीछा छोड़ देगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अश्लील वीडियो सामने आने के बाद उसकी माशुका उसके गले पड़ गई
और 16 जून को सीधे उसे लेकर शादी करने के लिए कोर्ट पहुंच गई, जहां युवक दहाड़ मारकर रोने लगा, जिसे देखकर मौके पर मजमा लग गया। लोगों ने इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक महिला उससे जबरन शादी करना चाहती है। महिला पहले से शादीशुदा है और अब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। पहली नजर में युवक बड़ा मासूम नजर आया, लेकिन अगले ही पल वो विलन नजर आने लगा, क्योंकि उस महिला की शादी तुड़वाने में उसी युवक का हाथ था। अभी बोल भी रहा है कि हम जहर खा जाएंगे, तो एक जना बोल रहा है कि इसको फंसाएंगे, पहले भी बोल रहा है, तो ये जहर खाने के लिए धमकी भी दे रहा है। अब एक बेटी भी है, तो बोले बेटी है दूसरे के जमा जहर दे देंगे, ऐसा हो सकता है? मेरा शौक था दूसरा शादी करने के लिए, इसको जैसे मेरे हस्बैंड नहीं थे, घर नहीं था, जैसे भी चली में रोटी खा रहे थे, अपने हस्बैंड के पास थे ना, गलती तरीके से है। कोर्ट परिसर में पीले रंग की सूट में मुंह पर मास्क लगाए बैठी महिला के पास थपक थपक कर रो रहे इस युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी करतूतों को सुनकर मौके पर मौजूद लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में रो रहा युवक एक आशिक है, एक दीवाना है, जो आशिकी में अश्लील कांड करके फंस गया है, जिसका नाम अरुण कुमार है, जो मोहब्बत के पन्नों पर आशिकी की नई इबारत लिखने चला था, वो भी अपनी शादीशुदा माशूका के एहसासों के साथ। पर जब इसका भी जी भर गया तो अपनी माशूका से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। जब रिश्तों के भंवर जाल से निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो अपनी माशूका का धोखे से साजिश के तहत निजी पलों का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद उसे अपनी शादीशुदा महिला के पति के मोबाइल नंबर पर भेज दिया, ये सोचकर कि उसके बाद उसकी माशूका उसका पीछा छोड़ देगी। लेकिन दीवाने का आखिरी दांव फेल हो गया और खुद ही के बिछाए इश्क वाले अश्लील जाल में ये खुद फंस गया, क्योंकि अश्लील वीडियो और तस्वीरें देखने के बाद इसके शादीशुदा माशूका के पति ने अपनी बेवफा बीवी को छोड़ दिया और घर से निकाल दिया। जिसके बाद बौखलाई इसकी माशूका सीधे इसके घर पर दस्तक दे दी और अपने दीवाने का कॉलर पकड़कर सीधे कोर्ट में लेकर पहुंचकर और कहने लगी कि अब शादी तो तुमसे ही करूंगी, रो कर करो या हंस कर, शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मैं ना घर की रही ना घाट की। बताएंगे इसके पीछे की पूरी अश्लील कहानी, पलटेंगे मोहब्बत के नापाक पन्नों को, पर उससे पहले बौखलाई माशूका ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाएगा। एकदम गलत सलत हमको हस्बैंड के पास भेज दिया, हमको गोतनी के बेटा के पास भेज दिया, हमको देवर के पास भेज दिया, हमको मोबाइल में से नंबर निकाल के। तो अब बताइए कि वो सब वीडियो फोटो देखेंगे तो हमको घर वाला क्या कहेंगे, निकाल दिए। तो जब हम ये बोलने भी था कि न घर के रहने देंगे न घाट के रहने देंगे, ठीक है, तो अब तो उधर से हम चला गए तो हम एक दिन न धरेंगे। सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से लव, सेक्स और धोखे की कहानी की शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना इलाके की रहने वाली सोनी कुमारी की शादी साल 2012 में नवीनगर के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। सोनी की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी। इस दौरान सोनी को एक बच्चा भी हुआ। वो देखते देखते 8 साल का वक्त गुजर गया। इसी दरमियान सोनी 2020 में अपने मामा मामी के घर अंबा थाने के नहरन अंबा गांव आई थी, जहां सोनी की मुलाकात वहीं के रहने वाले अरुण कुमार से हुई। अरुण ने सोनी को देखते ही पहली नजर में शादीशुदा सोनी को अपना दिल दे बैठा, जिसकी प्यार भरी नजरों को सोनी भांप गई और उसके भी दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी। ना चाहते हुए भी सोनी अरुण को अपना दिल दे बैठी, जिसके बाद दोनों ने मौका देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। जिसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका बनकर फोन पर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। शादीशुदा एक बच्चे की मां सोनी अपने पति के पीठ पीछे रिश्तों के पन्नों पर बेवफाई और धोखे की कहानी लिख रही थी, और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो सोनी अपने दीवाने अरुण के साथ बंद कमरे में हम बिस्तर होने लगी।
अपने आशिक के नापाक एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरने लगी। ये सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच सोनी अपने मामा मामी के घर से अपने पिया के पास आ गई। उसके बाद भी सोनी अपने पति के पीछे अपने दीवाने से बात करती रहती थी, जिसकी भनक सोनी के पति को नहीं थी। चाहत के जुनून में सोनी कई बार अपने दीवाने आशिक के साथ मिली, जिसके जिस्म से उसका दीवाना खेलने लगा। बंद कमरे में जिस्मानी संबंध बनाने लगा। प्यार के निजी पलों को मोबाइल के कैमरे में धोखे और प्यार से कैद करने लगा, जिसके फरेब को सोनी नहीं समझ पाई और वो उसके प्यार की गिरफ्त में फंसी चली गई। वायरल हम इसको वहाँ भेज भी नहीं, हम नहीं जानते थे, नंबर था मेरे पास। मेरे साथ हुआ है कि हमसे 3 साल से प्यार कर रहा था। शादी होने के बाद प्यार करने से कोई नहीं है ना, मगर ये गलती का हम सबसे बड़ा किया कि हमको वीडियो, हमको फोटो एकदम गलत सलत हमको हस्बैंड के पास भेज दिया, हमको गोतनी के बेटा के पास भेज दिया, हमको देवर के पास भेज दिया, हमको मोबाइल में से नंबर निकाल के। चाहत के जुनून में शादीशुदा एक बच्चे की मां सोनी अपने दीवाने की फरेब को नहीं समझ पाई, क्योंकि वो जिस आशिक पर बंद कमरे में बेपनाह मोहब्बत लुटाती थी अपने पति के पीठ पीछे, वो आशिक सोनी के साथ लव, सेक्स और धोखे का गेम खेल रहा था। अपनी माशुका की पीठ पीछे मोहब्बत के पन्नों पर साजिश वाला सीक्रेट कहानी लिख रहा था। प्यार के निजी पलों को मोबाइल के कैमरे में कैद करके, जिसकी चाल को प्रेम की दीवानी सोनी नहीं समझ पाई और वो नापाक चाहत की जुनून में फंसती चली गई। जब उसके आशिक का दिल भर आया तो वो अपनी माशुका से पीछा छुड़ाने के तरीके सोचने लगा और उसी चाहत में उसने इश्क में अश्लील कांड कर दिया, जिसके बाद सोनी की हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। तो उसने भी ठान लिया कि वो अब अपने आशिक के साथ ही रहेगी, चाहे जैसे भी हो। अरुण अपनी माशुका के फोटो और वीडियो को मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगा, याद पल का हवाला देकर, जिसकी साजिश को सोनी नहीं समझ पाई और वो अपने दीवाने के बिछाए जाल में फंसती चली गई, जिसका उसके आशिक ने गलत फायदा उठाया। उसने अपनी प्रेमिका का विश्वास जीतकर विश्वासघात कर दिया। धोखे से प्यार के निजी पलों के तिरंगे तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। जब उसका दिल भर गया तो अरुण अपनी माशुका से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। बात बात पर गुस्सा दिखाने लगा और साजिश के तहत गुस्से में अपनी प्रेमिका के पति, उसकी जेठानी और उसकी जेठानी के बेटे के मोबाइल नंबर पर दोनों का अश्लील वीडियो भेज दिया। अपनी बीवी का अश्लील वीडियो देखते ही सोनी के पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बौखला गया। इसी बौखलाहट में सोनी के पति ने अपनी बेवफा बीवी को घर से निकाल दिया, जिसके बाद सोनी सीधे अपने दीवाने अरुण के घर पर दस्तक दे दी और उसे पकड़कर सीधे कोर्ट लेकर पहुंच गई और शादी करने का दबाव बनाने लगी। जहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला, एक वकील ने दोनों की शादी का इकरारनामा सह शपथ पत्र भी तैयार किया। दोनों को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जब नोटरी के सामने लाया गया तो महिला ने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन युवक इनकार कर गया। तो अब बताइए कि वो सब वीडियो और फोटो देखेंगे तो हमको घर वाला क्या कहेंगे, निकाल दिए। तो जब हम ये बोलने भी था कि न घर के रहने देंगे न घाट के रहने देंगे, ठीक है, तो अब तो उधर से हम चला गए तो हम एक दिन न धरेंगे। मेरा शौक नहीं था कि हम शादी करते दोबारा, उससे एक बाल बच्चा है हमको, तो हमको शौक था। कब से प्रेम चल रहा था ये लड़का से? 3 साल से। शादी का पहले से? नहीं, शादी होने के बाद हमको 2012 में शादी हुआ है। कैसे संपर्क हुआ इस लड़का से? हम मामा के घर गए थे, ठीक है, उस मामी के मोबाइल में से नंबर निकालने था और जब हम इसको नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते थे ना कि अपना बहन के नंबर से कॉल करता था। जब बहन के नंबर डालते थे ब्लैक लिस्ट में तो बहनों के नंबर से कॉल किया था। जब वो डाले तो ये अपना घर वाला नंबर से कॉल किया था। सब नंबर मेरे पास है। वायरल नहीं किया है? वायरल हम इसको वहाँ भेज भी नहीं, हम नहीं जानते थे, नंबर था मेरे पास। बुला के सबके। अरे बुलाना क्यों है सुनिए, बुलाएगी क्यों? आखिर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं ना हुआ था। लड़ाई होने से बोलता है, हम क्या रहे हैं, आपको साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है ना लड़ाई। साइन करने को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस हुई। हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान युवक ने रोते हुए कहा कि मुझे उस वक्त ये सब जानकारी नहीं थी, गलती हो गई। तुम्हारी भी शादीशुदा जिंदगी है, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो ना मेरी, मुझे बख्श दो, माफ कर दो। पर महिला का कहना है कि अरुण कुमार के कारण मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं।
गलत ही सही, पर तुमने मेरे साथ संबंध बनाया। वहीं लड़के का कहना है कि वो शादी नहीं कर सकता, अगर ऐसा हुआ तो वो जहर खा लेगा। पर सोनी अब चाहत की जुनून से जिद पर उतर आई है। वो कह रही है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये रो कर करे या हंस कर करे, शादी तो मुझसे ही करनी होगी। अगर चाहते हो जैसे भी जाए हम इसी के घर जाएंगे। शादी करना चाहती हो? हाँ। कहाँ के रहने वाली है तुम? हम महुली के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? सोनी। लड़का कहाँ के रहने वाला है? वो अंबर के रहने वाला। अंबर के रहने वाला। क्या नाम है लड़का के? अरुण कुमार। दोनों अपने ही जाति से हैं? हाँ, अपना ही जाति। नापाक मोहब्बत की चाहत में सोनी का बसा बसाया घर उजड़ चुका है। अब सोनी जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करेंगे तो अरुण से ही करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इसकी गलती से मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। शादी तो इसे करनी ही पड़ेगी, चाहे ये हंसकर करे या रोकर करे। अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनी का घर बसता है या दगाबाज आशिक खुद को बचाने के लिए कोई नया चाल चलता है। पर सोनी अपने फैसले पर अडिग है, क्योंकि वो मोहब्बत में ना घर की रही ना घाट की। जैसा वो कह रही है वो रहेगी तो अपने आशिक के साथ ही, वो भी शादी करके, जिसके पूरा करने के लिए सोनी ने थाने में शिकायत भी की है। पुलिस से भी गुहार लगा रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नापाक मोहब्बत को कब तक मंजिल मिलती है, क्योंकि उसके आशिक के अश्लील कांड के बाद से सोनी का संसार बिखर गया है, जिसे समाज और सोनी के पति ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, न कि चाहत की जुनून में सोनी की तरह पति को दरकिनार करके इश्क फरमाने की। नापाक मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी में रंग भरने की, जिससे पूरी जिंदगी ही बदरंग हो जाए और आशिकी में सड़क पर आ जाए। परिवार साथ रखने से इनकार कर दे, इसलिए मोहब्बत में कोई भी कदम सोचकर आगे बढ़ाएगी, वरना अंजाम बुरा होना तय है। आप भी सोनी की तरह सड़क पर आ सकते हैं। दीवाने अरुण की तरह रोते बिलखते दिखेंगे, जो मौज मस्ती के बाद अब अपनी माशुका को अपनाने से इनकार कर रहा है और उसकी शादीशुदा माशुका शादी की जिद पर अड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।